અંકલેશ્વર પાનોલી ઉમરવાડા વચ્ચે દેશના પ્રથમ પ્રાઇવેટ પીએમ ગતિશક્તિ કાર્ગો ટર્મિનલનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રાઇટ કોરિડોર હેઠળના ટર્મિનલમાં જે પહેલી ગુડ્સ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી રવાના કરવામાં આવી હતી। DFCCILના એમડીના હસ્તે ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન થયું અને પ્રથમ માલગાડીને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી। સાવરિયા શક્તિ દ્વારા નિર્મિત આ સિંગલ વિન્ડો સોલ્યુશન મલ્ટી મોડલ લોજિસ્ટિક પાર્ક સ્થાનિક ઉદ્યોગો માટે લાભદાયક સાબિત થશે। પાનોલીમાં હાઈવે નજીક 200 એકરમાં ભારત સરકાર માન્ય ગ્રીનફિલ્ડ સાવરિયા શક્તિ મલ્ટી મોડલ લોજિસ્ટિક પાર્ક વિકસાવવામાં આવ્યો છે। આ પાર્કમાં 8 લાખ સ્ક્વેર ફૂટનું વેરહાઉસ નિર્માણાધીન છે। આ સુવિધાનો લાભ પાનોલી, ઝઘડિયા, અંકલેશ્વર, વાલિયા, ભરૂચ અને દહેજ GIDCના ઉદ્યોગોને મળશે। સાથે જ દેશના અન્ય ઉદ્યોગો પણ આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકશે। ભરૂચ હવે જળ, જમીન, હવાઈ અને રેલ માર્ગ દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ આપવા સજ્જ બની રહ્યું છે। આ ટર્મિનલ ભારતનું પ્રથમ ખાનગી ક્ષેત્રનું ડેડિકેટેડ ફ્રાઇટ કોરિડોર માન્ય ટર્મિનલ છે। રિપોર્ટર રવિ સૈયદ, અંકલેશ્વર। ओपनिंग है, हमारा ओपनिंग है फर्स्ट पे। ये जो आज हम लोगों ने ये सामरिया गति शक्ति और DFC के सौजन्य से ये जो हमने आज कमीशन किया है, ये बहुत बड़ा काम है। ये जहां तक मेरी नॉलेज है, ये देश का प्रथम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। और अभी इसमें बहुत सारे काम होने हैं, बहुत सारे इसमें वेयर हाउसेस बन रहे हैं जो कि सामरिया गति शक्ति बनाएगा, और इसमें कुछ इंटरलॉकिंग के काम बचे हैं, वो करेंगे। पर अभी हमने पहली ट्रेन यहाँ पे अल्ट्राटेक की सीमेंट की पास करी है। दिस इज वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट फॉर DFC एंड फॉर द प्राइवेट पार्टी, दैट इज सामरिया गति शक्ति। पार्टनरशिप से देश की विकास को कितनी फायदा होगा? देश के विकास को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि देखिए जो ट्रैफिक है, लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक तो प्राइवेट पार्टी का ही होता है। उसको कैसे हम फास्टर मोड से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आपको पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, और एवरेज स्पीड हमारी जो है 55-60 के आसपास पहुंचती है। तो कोई भी कार्गो यहाँ पे आएगा तो उसकी एक श्योरिटी है कि गारंटेड टाइम में और बहुत द्रुत गति से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। आप जानते हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से कम होगी, और जिससे सबका फायदा है। भारत में यही लोकेशन सिलेक्ट करने के क्या रीजन? नहीं, लोकेशन तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जगह जगह ट्रैफिक स्टडी के ऊपर ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। पर ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये सबसे पहले बन के तैयार हो गया, और भी बन रहे हैं। अगले 2-3 साल में बहुत सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आएंगे। कितना अंदाजित कितने बनने हैं? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो वैसे तो पूरे इंडियन रेलवे का, DFC और इंडियन रेलवे को मिला के मुझे लगता है कि 25-30 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होंगे पूरे देश भर में, और DFC उसमें कम से कम 5-6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो प्लान कर रहा है। DFC का और कोई प्लानिंग है इंडिया में दूसरी जगह पत्र की? अभी जो है अभी फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट हमारी जो है मिनिस्ट्री के कंसिडरेशन में है, और जैसे वो सैंक्शन होंगे तो हम उसको आगे टेकअप कर सकते हैं। पर अभी हमारा 100 किलोमीटर का जो है बचा हुआ है बॉम्बे के पास में, वो हम लोग कर रहे हैं। दिसंबर 25 में उसका कमीशनिंग का टारगेट है। थैंक यू सर। DFC के सहयोग के साथ इतने कम समय में हमने इतना बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शुरुआत कर दी है। ये अभी हमारा फर्स्ट फेज है, जिसमें कि अभी हमारा जो रेल साइडिंग है वो इनिशिएट हो गया है। इसके बाद हमारा ICD, हमारे वेयर हाउसेस, तो पूरा मिला के हमारा बहुत बड़ा सिंगल विंडो सॉल्यूशन बनने वाला है, जिसके अंदर की यहाँ की जो आसपास की जितनी भी 80 किलोमीटर की एरिया में या उससे भी आगे की जो इंडस्ट्रीज है उनको काफी फायदा होगा, और उनका लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और उनको बहुत अच्छी नई इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी लॉजिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक बेस्ड लॉजिस्टिक्स है, रोड बेस्ड लॉजिस्टिक्स है, और बहुत ही कम स्केल पे रेल बेस्ड लॉजिस्टिक्स है। तो हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी कोशिश इस चीज में रहेगी कि हम ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आए, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे पूरे मार्केट को, जिसकी वजह से उनको भी बहुत अच्छा सहयोग मिले। हमने हमारी तरफ से अभी जैसे कि एक इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का आज हमारा फर्स्ट ट्रैक आया है। तो हम लोग उनके लिए भी बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया, और आगे भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उनका और सपोर्ट हमें मिले, और हम लोग यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से उनका लॉजिस्टिक्स मैनेज करें, एंड टू एंड डिलीवरी उनको पूरी प्रोवाइड करवाएं। इसका हमारी पूरी कोशिश रहेगी। एंड ये एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इतना बड़ा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो रेडी हो गया है वो अब यूटिलाइजेशन में आएगा। तो हम बहुत ही थैंकफुल है DFC के टीम के लिए, सर के लिए, क्योंकि इनकी गाइडेंस की वजह से ही पूरा आज संभव हो पाया। तो थैंक यू सो मच। फाइनल कैपेसिटी कितनी रहेगी यहाँ?
हम यहाँ पे 6 to 8 रैक्स पर डे हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ से सपोज अगर एक दिन में JNPT जो कि यहाँ का सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट है, जो सबसे बड़ा पोर्ट है पूरे कंट्री का, तो उधर जो मटेरियल जाता है इस इंडस्ट्री से, उसकी हम लोग डेली की 6 रैक्स हम लोग इनवर्ड एंड आउटवर्ड करेंगे, जिसके वजह से वो जो पूरा ट्रैफिक आज के दिन में रोड पे मूव हो रहा है, जो ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट कर रहा है, वहां पे जाके पोर्ट कंजेशन क्रिएट कर रहा है, वो सब धीरे धीरे करके कम हो जाएगा हमारा। हाँ, और वो भी डबल स्टैकिंग में। DFC के ऊपर होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम लोग एक बार में डबल स्टैकिंग करके पूरी ट्रेन लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आज के दिन में इनएफिशिएंसीज है वो सारी एलिमिनेट हो जाएगी। सर कौन सी इंडस्ट्रीज को फायदा होने का पूरा ये रीजन की वजह से, पलोनी रीजन की वजह से चांसेस? सर एक्चुअली थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, सब